नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और सेंसिटिव सामाजिक सच्चाई पर बात करेंगे और ये सब एक हालिया कमेंट्री से शुरू हुआ। ये है वो लाइन जो आज की हमारी पूरी डिस्कशन को फ्रेम करती है। एक आदमी एटीएम मशीन नहीं है, खासकर भारत में तो बिल्कुल नहीं। सुनने में तो ये बहुत सिंपल लगती है ना? पर ये हमें एक बहुत बड़ी अनकंफर्टेबल सामाजिक सच्चाई के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए इसे थोड़ा अनपैक करते हैं। शुरुआत करते हैं पहली लेयर से। एटीएम की उम्मीद। ये उस गहरी सामाजिक अपेक्षा के बारे में है जो पुरुषों पर हमेशा से रखी जाती है। हमारे समाज में, इंडियन सोसाइटी में, ये बात अक्सर लड़कों के मन में बचपन से ही बिठा दी जाती है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक ऐसा बोझ बन जाता है जो उनकी पहचान, उनके सपने और उनकी पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देता है। और ये जिम्मेदारियां मतलब कोई छोटी मोटी नहीं है। शादी का खर्चा, माँ बाप की देखभाल, बच्चों की पढ़ाई, लोन चुकाना, भाई बहनों को सपोर्ट करना, और तो और कोई भी फैमिली इमरजेंसी आ जाए तो ये लिस्ट कभी खत्म ही नहीं होती। ये एक ऐसा साइकिल है जिससे बाहर निकलने की इजाजत सोसाइटी देती ही नहीं है। पर इन सारी एक्सपेक्टेशंस की कीमत कौन चुकाता है और क्या कीमत चुकानी पड़ती है, यही हमें हमारे अगले सेक्शन पे लाता है। वो सवाल जो कभी पूछे ही नहीं जाते। इन सब जिम्मेदारियों के शोर में एक सवाल है जो कहीं खो सा जाता है। उसके अपने सपनों का क्या? क्या पता वो एक आर्टिस्ट बनना चाहता था या अपना कोई छोटा सा बिजनेस शुरू करना चाहता था। वो सारे सपने, वो एम्बिशंस, उनका क्या होता है? उन्हें बस परिवार की ज़रूरतों के नीचे दफन कर दिया जाता है। और फिर बात आती है मेंटल हेल्थ की। समाज तो ये मानकर चलता है कि जो कमा रहा है वो तो स्ट्रांग है, उसे भला क्या दर्द, क्या तनाव। जबकि असलियत ये है कि इस कांस्टेंट प्रेशर का सबसे बुरा असर दिमाग पर ही पड़ता है। एक ऐसा एस्पेक्ट जिसे हम पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। और आखिर में सबसे क्रूशियल सवाल, इन सब उम्मीदों, दबे हुए सपनों और इस अनदेखे स्ट्रेस के बाद उसका ब्रेकिंग पॉइंट क्या है? मतलब कोई इंसान आखिर कब तक ये सब चुपचाप सह सकता है? और देखिए, ये किसी एक दो इंसान की कहानी नहीं है। ये हजारों लाखों पुरुषों की सच्चाई है जो कर्ज, डिप्रेशन और एक साइलेंट प्रेशर के बोझ तले दबे जा रहे हैं। एक ऐसी तकलीफ जिसे मर्द को दर्द नहीं होता बोलकर बस छिपाने पर मजबूर कर दिया जाता है। ये प्रेशर कितना सीरियस है, ये कुछ शॉकिंग नंबर से पता चलेगा। तो अब बात करते हैं द ब्रेकिंग पॉइंट की। 80%, 80%। इस नंबर को बस एक सेकंड के लिए देखिए। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे अनगिनत कहानियां छिपी हैं। भारत में जितनी भी आत्महत्याएं होती हैं, उनमें से 80% पुरुषों द्वारा की जाती हैं। ये आंकड़ा इस साइलेंट स्ट्रगल की एक बहुत ही दर्दनाक तस्वीर दिखाता है। तो सवाल उठता है, आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे बहुत गहरे सामाजिक कारण हैं। पुरुषों को सिखाया जाता है कि वो रो नहीं सकते, उन्हें वीक नहीं दिखना। हमारी लीगल सिस्टम भी अक्सर उन्हें सिर्फ एक फाइनेंशियल प्रोवाइडर की तरह देखती है। और फाइनेंशियल अब्यूज जो पुरुष फेस करते हैं, उस पर तो समाज में कोई बात ही नहीं करना चाहता। तो क्या इसका कोई सोल्यूशन है? क्या इस नैरेटिव को बदला जा सकता है? हमारा अगला सेक्शन इसी पर है, फ्लिपिंग द नैरेटिव। तो अब तक की बातों से ये तो बिल्कुल साफ है कि इस कहानी को बदलने का टाइम आ गया है। ये जो पुराना सोशल स्ट्रक्चर है, ये अब सस्टेनेबल नहीं है। इसमें एक फंडामेंटल चेंज की जरूरत है। तो आगे का रास्ता क्या है? इसमें 3 बड़े बदलाव हो सकते हैं। पहला, पुरुषों को ये फ्रीडम देना कि वो बिना किसी गिल्ट के नहीं बोल सकें। दूसरा, जिम्मेदारियों के बोझ को शेयर करने को इनकरेज करना, इमोशनली भी और फाइनेंशियली भी। और सबसे जरूरी, त्याग को ग्लोरीफाई करना बंद करके इंसान की लिमिट्स की रिस्पेक्ट करना शुरू करें। और इस पूरी डिस्कशन का जो कोर मैसेज है, वो इस एक लाइन में है। वो एक एटीएम नहीं है, वो एक इंसान है। ये एक सिंपल सी रिमाइंडर है कि किसी भी इंसान की कीमत उसकी अर्निंग कैपेसिटी से नहीं, बल्कि उसके इंसान होने से है। तो आज की ये बातचीत हम इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं। जरा सोचिए, क्या होगा जब हमारा समाज स्ट्रेंथ या ताकत की डेफिनेशन को ही रीडिफाइन कर दे? जब ताकत का मतलब सिर्फ पैसा कमाना ना हो, बल्कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना और जरूरत पड़ने पर मदद मांगना भी हो। सोचिए इस बारे में।